हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आपकी अंशिका चतुर्वेदी। और मैंने कहीं पर पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये थॉट, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। तो इस प्रेरक प्रसंग का टाइटल है जीवन की राह। संपूर्ण जीवन में वो कुछ आरंभिक क्षण ही होते हैं जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वच्छंद स्वर चराचर संसार को सुनाता है। यानी कि हमारे जीवन के वो कुछ शुरुआती मोमेंट्स, कुछ स्टार्टिंग के मोमेंट्स, कुछ क्षण, कुछ पल होते हैं जब बच्चा एक जन्म लेता है, रोता है और लोगों को पता चलता है कि ये ठीक ठाक पैदा हुआ है। तब ना तो कोई नाम होता है, ना ही कुछ अच्छा होता है, ना बुरा, और ना ही किसी का कोई दिशा निर्देश होता है, ना किसी की अधीनता और ना ही कोई इच्छा होती है। इसलिए किसी से आक्रोश और स्पर्धा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन कुछ क्षणों की उस स्वतंत्रता के बाद मनुष्य का स्वरूप बदल जाता है। फिर वो आ जाता है अपने परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और ना जाने कौन कौन सी पहचानों से उसे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अब तुम फलां के बेटे हो, फलां के भाई हो, फलां के भतीजे हो, फलां के नाती हो, फलां के पोते हो, और तुम हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो या ईसाई धर्म के हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस देश में पैदा हुए हो, तमाम तरह की पहचानों को उस नवजात बच्चे से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में कोई भी ऐसा पक्षपात नहीं है। हमने ही नाना प्रकार के आधार पर भेदभाव कर अपने बीच बाधाएं और शत्रुता पैदा की है, विस्मृत कर दिया है। जीने का सबका अपना अपना तरीका है। अगर हम पशु पक्षियों को, जानवरों को देखें तो वो एक अलग तरह का जीवन यापन करते हैं। चीता अपनी गति का उपयोग शिकार करने के लिए करता है, ना कि श्वानों के समक्ष ये सिद्ध करने के लिए कि वही तेज और मजबूत है। हमें भी किसी को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हम बेहतर हैं, बल्कि हमें स्वयं में एक ऐसा उदाहरण बनना है कि लोग हमें समझें। ना ही हमें दूसरों के स्तर तक नीचे जाने की जरूरत है। अपना मूल्य साबित करने के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना कर उन्हें सकारात्मक प्रयासों में लगाएं। कोशिश करें कि परिस्थितियां आपके मन के अनुकूल हों। आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने के लिए प्रेरित करें। हमें सोचना यह है कि हम पराधीन होकर परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को न ढालें, बल्कि दूसरों की स्थिति के अनुरूप निर्भर न रहकर स्वतंत्रता से स्वनिर्मित परिस्थिति में हम अपने कार्यों को करें। आवश्यक नहीं है कि सब बरगद हों और पीपल ही बने। क्या छोटे पौधे जैसे कि गुलाब और तुलसी, बैजंती के पौधे किसी से कम होते हैं? प्रयत्नों की गति के समक्ष तो नियति को भी झुकना पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देने से आप अपना अवमूल्यन ही करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक वो लोग ही हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई विशेष मूल्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, हमें वही लोग आंकते हैं जो हमसे नीचे होते हैं। एक रील थी जिसमें था कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तो नीचे रिप्लाई था कि तुमसे बेहतर। क्योंकि हमें वही लोग आंकते हैं जो हमसे बेहतर नहीं होते, इसलिए अपने आप को बेहतर समझे। सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सीखना बंद ना करें, लेकिन अपना मूल्यांकन दूसरों को ना करने दें। इसलिए हर किसी को गंभीरता से भी ना लें। जीवन में वही राह अपनाना श्रेयस्कर है। याद रखें, ज्यादातर लोगों के अलावा, ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, और जिनका पॉजिटिव होता भी है तो भी वो निगेटिव हो सकते हैं। तो बस
इतना सा था ये थॉट। जीवन की राह अपने अकॉर्डिंग जिए, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, स्वयं को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।